बात हरियाणा डायरी की करेंगे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हाहाकार मचा है। बाढ़ का पानी जमा होने से जहां फसलें बर्बाद हो गई, वहीं कई घर भी गिरने लगे हैं। पीड़ित राहत शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे में हरियाणा ने पड़ोसी होने का नैतिक धर्म निभाया है और बाढ़ से प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को सहायता राशि भेजी है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने तबाही मचाई, लेकिन इस कठिन वक्त में हरियाणा सरकार ने नैतिक दायित्व निभाया और तीनों राज्यों को 5-5 करोड़ की सहायता राशि भेजी। वहीं हरियाणा के विभिन्न जिलों से कैबिनेट मंत्री और प्रशासन की अगुवाई में भी बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक लगातार भेजे जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने खरखौदा से खाद्य सामग्री से भरे हुए ट्रक को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना करते हुए कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार लगातार राहत सामग्री भेज रही है। पंजाब में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में बाढ़ का प्रकोप हुआ है। भयंकर बारिश हुई है और बहुत सारा नुकसान लोगों को हुआ है। घरों में पानी घुसा है, मार्केटों में पानी घुसा है, खेतों में पानी घुसा है। तो उन सब की सहायता के लिए ये गाड़ी अभी पठानकोट जाएगी और पूरे पंजाब में जो 13 जिले ज्यादा प्रभावित है वहां पर राहत सामग्री हरियाणा से जा रही है, रोज जा रही है। मोहनलाल बडोली ने कहा, हरियाणा की नगर पालिका क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भी जहां जहां बाढ़ के पानी से नुकसान हुआ है, उनको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार शहर शहर जाकर सहायता का काम करेंगे। फसलों की गिरदावरी कर किसानों को राहत देने का काम किया जाएगा। किसानों की कठिनाई को कम करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है। जहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द उनको राहत मिले, उनको मुआवजा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा भी की है। किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है सबकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी और इस काम के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के खादर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों बागपुर और सोलड़ा का दौरा किया। इस अवसर पर कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर खादर क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों को 10-10 लाख रुपए सांसद निधि कोष से देने की घोषणा की और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस प्राकृतिक आपदा के दौरान मुस्तैदी के साथ लोगों के साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की परेशानियों को कम करने का कार्य किया गया। हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हमारे तमाम अधिकारी मुस्तैदी के साथ इस आपदा के समय लोगों के साथ खड़े रहे, उनकी मुसीबतों को कम करते रहे और आज भी सारा प्रशासन और सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सब लोगों को अपनी जो फसलें खराब हुई हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो पोर्टल खोल दिया है। मुआवजा देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नायब सरकार में किसानों के हित सर्वोपरि हैं। देश के प्रधानमंत्री किसानों के हितों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी नहीं झुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में किसानों के प्रति श्रद्धा भाव है। किसानों के नुकसान की भरपाई करना सरकार का पहला कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा भी किया है। किसानों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। आज अमेरिका के सामने अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं झुके किसानों के हितों के लिए, तो यही कारण है कि उनके मन में किसानों के लिए बहुत श्रद्धा का भाव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए किसान भगवान के समान है। उसके नुकसान की भरपाई करना सबसे पहला कर्तव्य है और वो खुद भी बाढ़ प्रभावित राज्यों का, चाहे वो
पंजाब है, पंजाब के साथ हिमाचल है, अभी दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार से पंजाब के लिए राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर भेजा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब के लिए भेजी जाने वाली राहत सामग्री का अभियान राई पहुंचा, जहां राई विधायक कृष्णा गहलावत ने राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाई। बहरहाल पंजाब में आई इस आपदा को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा भाई की तरह साथ खड़ा है और पंजाब सरकार की हर संभव मदद हरियाणा सरकार करेगी। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।